हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरुण कुमार यादव और आई एम एन इंग्लिश टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास वाले बच्चों के लिए होगी, है ना। और मेनली क्या है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चैप्टर डिस्कस करूंगा। चैप्टर की समरीज वगैरह हो जाएगी और चैप्टर के नोट्स हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर आप 12th क्लास कौन सी क्लास पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे या फिर आरबीएससी बुक पढ़ाएंगे। तो मैं कुछ चैप्टर डिस्कस करूंगा जो कि दोनों ही बुक के अंदर इंक्लूड होंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई आरबीएससी के भी पेपर नहीं हुए अभी और सीबीएसई के भी पेपर नहीं हुए, है ना। आरबीएससी की जो बुक है आपकी वो ये वाली बुक है रेनबो, ठीक है, जो कि हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। और सीबीएसई के अंदर जो की बुक है आपकी ये फ्लेमिंगो है। अच्छा, मैंने दोनों बुक को कॉमन क्यों रखा है? दोनों बुक को कॉमन इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर जनरली जो भी चैप्टर है ना वो आपके आरबीएससी बुक के अंदर भी है ना, सेम चैप्टर है। तो ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम उन चैप्टर को जो कि कॉमन हो दोनों चीजों के अंदर, है ना। देखो सीबीएसई के भी पेपर अभी हुए ही नहीं है और आपको पता है कि भाई अभी कोरोना काल चल रहा है, कल से लॉकडाउन लग जाएगा आपका। तो मेनली क्या है कि भाई लॉकडाउन लगने के बाद ना तो आप क्लासेस ले पा रहे हो, स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे, ना ही और कुछ कर पा रहे, तो मैं जितना हो सकेगा आपका सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगा। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके रेनबो बुक के अंदर चैप्टर नंबर 10 है, डीप वाटर। ठीक है भाई। और आपके जो फ्लेमिंगो बुक के अंदर जो कि एनसीईआरटी स्टूडेंट्स है, लाइक सीबीएसई स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये रहेगा चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। ठीक है। तो इन दोनों बुक के ही हम अभी चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम राइटिंग सेक्शन डिस्कस करेंगे, लाइक रिपोर्ट राइटिंग हो गए, आर्टिकल्स स्पीच हो जाएंगे, आपके लेटर्स राइटिंग हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें हम वे टू वे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। और होपफुली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और हम इसके अंदर सीखेंगे। चलो एक बार इस चैप्टर को देख लेते हैं कि भाई चैप्टर पढ़ेंगे कैसे, है ना। देखो जनरली क्या होता है कि टीचर्स क्या करते हैं, आपको बुक दे देते हैं और एक बुक खुद ले लेते हैं, ट्रांसलेट करते हैं वो, है ना। उससे क्या होता है कि एक चैप्टर समथिंग 2 डेज या 3 डेज में जाके कंप्लीट होता है। बच्चा पिछले स्टोरी भूल जाता है और भूलने की वजह से फिर क्या होता है वो रिलेट नहीं कर पाता। मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर को समराइज कर दिया है मैंने कंप्लीट। एक्चुअल चैप्टर बड़ा क्यों जाता है आपको पता ही होगा कि भाई चैप्टर के अंदर क्या आएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे और क्वेश्चन आंसर आप आसानी से दे पाए, उसीलिए तो आप चैप्टर पढ़ते हैं। तो आप उनके लिए अभी टाइम वेस्ट ना करें। आपने चैप्टर स्कूल में अच्छे से पढ़ लिए होंगे, बस मैं क्या कर रहा हूँ उस चैप्टर को समराइज कर दूंगा आपके सामने। और इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से 10 मिनट या 12 मिनट की जितनी देर की भी ये वीडियो बनती है उस देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आपके कोई भी क्वेश्चन रह रहे हैं। आप एमसीक्यूज कर देंगे, आप छोटे वाले क्वेश्चन कर देंगे, आप बड़े वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कर देंगे और आप लगभग सारे क्वेश्चन कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो दोनों के लिए ही है, जो अभी क्लास 12th में हुए हैं स्टूडेंट्स और जो अभी क्लास 12th में हैं, यानी फिलहाल जिन्होंने पेपर नहीं दिया है। ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है आपका डीप वाटर। डीप वाटर का मीन्स क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीप वाटर का मतलब क्या होता है। डीप वाटर मतलब गहरा पानी है। ठीक है। और ये जो स्टोरी है ये विलियम ओ डगलस की है। विलियम ओ डगलस ने खुद की अपनी स्टोरी बताई है इस चैप्टर के अंदर कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, क्या मिस एडवेंचर हुई थी और क्या चीजें उसके साथ हुई थी। तो वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं भाई, विलियम ओ डगलस ने एक बुक है विलियम ओ डगलस की, उस बुक में से इस चैप्टर को निकाल के आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डाला है। ठीक है भाई। तो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे तो समराइज हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप इन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना मेरे को, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। अगर भी किसी चैप्टर के या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको 10th 12th है एनसीईआरटी बुक के किसी के भी नोट्स चाहिए हो, आपको इंग्लिश से रिलेटेड या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, चलो देखते हैं। डीप वाटर। अब डीप वाटर लिखा किसने? विलियम ओ डगलस। आपसे पूछ लेना लिखा किसने है तो फिर आप बता पाओगे कि विलियम ओ डगलस ने लिखा है। देखो इतनी छोटी छोटी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके आएंगे एमसीक्यूज आएंगे ना, एमसीक्यूज आएंगे, फिलर आ गए तो फिर उसमें क्या करोगे। ठीक है। तो चलो अभी हम देख लेते हैं विलियम डगलस के बारे में। विलियम डगलस क्या कह रहा है इस चैप्टर के अंदर? तो कह रहा है कि डगलस जब 3 से 4 साल का था, 3 और 4 इयर्स ओल्ड, तो उसके पापा ने, उसके फादर उसे बीच पर लेके गए। एक समुद्र के जो बीच था वहां पर उसके पापा उसे लेके गए। अब वहां पे एक सर्फ ने उसे बरीड कर लिया। बरीड का मतलब होता है दबनाना, मतलब या दफनाना, या फिर आप कह सकते हो दबा देना, बरीड कर देना। ठीक है। एक सर्फ, सर्फ का मतलब होता है भाई लहर। क्या होता है? लहरें नहीं होती, वो होती है। ठीक है। इस सर्फ बरीड, एक सर्फ ने उसे दबा दिया था जिसके कारण क्या हो गया था, जैसे मान लो वो अपने पापा के साथ उसकी उंगली पकड़ के चल रहा है और एकदम से एक लहर आई और उसने उसे दबा दिया हो। सेम ये की कंडीशन उसके साथ हुई थी, एक ही सिचुएशन हुई थी। तो वहां पर क्या कह रहा है,
जैसे उसके पापा ने उसे दबाया तो टेरर ऑफ वाटर, पानी का जो डर था वो उसके अंदर आ गया था, बहुत ज्यादा पानी का डर उसके अंदर आ गया था। एक्चुअल में होता क्या है, आपने एक छोटे से बच्चे को देखा होगा, उसके ऊपर आप अगर पानी गिरेंगे तो उसके सांस फूलने लग जाएगा ना, उसको सांस नहीं आएगा और उसको एक अजीब सा डर लगेगा मानो कि वो डूब रहा हो। तो यहाँ पर विलियम और डगलस के साथ भी अपना सेम यही सिचुएशन हुई है कि वहां पर वो अपने पापा के साथ गया था जब ओनली मात्र कितने साल का था वो, 3 या 4 साल का ही था, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या कर रहा है, टेरर ऑफ वाटर, पानी का डर उसके दिल में बैठ गया था। और वैसे भी उसकी मॉम थी, जो उसकी मम्मी थी, वो वार्निंग देती रहती थी याकिमा रिवर के बारे में। अब ये याकिमा रिवर क्या है, वहां पर जहां पर ये रहते थे याकिमा रिवर थी जो कि बहुत ज्यादा हैजर्डियस थी, बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उसकी मम्मी हमेशा कहती रहती थी कि भाई याकिमा रिवर के पास तुम मत जाया करो क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैजर्डियस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, काफी लोग वहां पर मर चुके हैं डूबकर, ठीक है, मैनी पीपल डेथ हो चुके हैं वहां पर, काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहां पर डूबकर। तो इस वजह से उसको डर भी लगता था कि याकिमा रिवर के पास नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन अभी फिलहाल जो अपना डगलस है वो 10 से 11 साल का हो गया है और उसने डिसाइड किया है कि वो YMCA पुल के अंदर जाएगा क्योंकि उसे तैरना सीखना था, ठीक है, उसे तैरना सीखना था, लोगों की तरह तैरना चाहता था वो। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो YMCA पुल पे जाएगा, याकिमा रिवर पर नहीं जाएगा। याकिमा रिवर पर नहीं जाने का उसने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि याकिमा रिवर बहुत ज्यादा हैजर्डियस थी। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू ज्वाइन YMCA पुल, YMCA पुल को डगलस ने ज्वाइन करने का क्यों निर्णय लिया। तो ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर भी इसी के अंदर हो जाएगा क्योंकि उसने डिसाइड किया था YMCA पुल बिकॉज वो सेफ था। क्या था भाई, वो बिल्कुल सेफ था। सेफ क्यों था, क्योंकि वो बस मात्र 2 से 3 फीट गहरा था, एक साइड में 2 से 3 फीट गहरा था और उसके जो दूसरे साइड है वो 9 फीट गहरा था। तो डगलस ने सोचा कि इसमें तो डूबने का खतरा ही नहीं है, इसको ज्वाइन कर लिया जाए। तो उसने सोचा कि भाई एक साइड तो 2 से 3 फीट गहरा है और दूसरी साइड 9 फीट गहरा है, ठीक है। वो लगभग वहां पर जाते हुए से 2 से 3 सप्ताह हो गए थे पुल पे जाते हुए, ठीक है। लेकिन जब वो जाता था पुल के अंदर, जब वो सीखता था, जैसे ही अपने वो क्लॉथ को पुट ऑफ करता था, जैसे ही उतारता था, तो फिर उसको क्या होता था, बहुत ज्यादा शर्म आती थी उस चीज के ऊपर, बिकॉज उसके जो लेग्स थे बहुत ज्यादा वीक थे, बहुत ज्यादा कमजोर थे। अदर जो वहां पर जो सीखते थे जो लोग थे वो क्या करते थे भाई, वो हेल्थी टाइप के थे तो उनको शर्म नहीं आती थी। ये उनको देखकर शर्मा जाता था कि देखो मेरा पाँव बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए वो वहां पर जाता तो था, लेकिन जैसे ही वो अपने कपड़े को या अपने क्लॉथ को पुट ऑफ करता था वैसे ही उसको शर्म आने लगती थी, ठीक है। लेकिन 2 से 3 सप्ताह हो गए थे उसे वहां पर जाते हुए। एक दिन जब वो वहां पर गया तो उसने खुद को पाया, अलोन पाया, वहां पर बिल्कुल अकेला पाया उसने। और उसने देखा क्या था कि वो बैठ गया था वहीं पर ही। तो एक बिग बॉक्सर टाइप गुड हेल्थ का जो लड़का था, लगभग 18 साल का था, जिसके चेस्ट पे हेयर उगे हुए थे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बता रखा है उस लड़की के बारे में। एक लड़का आया जो बिग बॉक्सर टाइप लग रहा था, अच्छी हेल्थ थी उसकी, लगभग 18 साल का था, उसके चेस्ट के ऊपर हेयर उग रहे थे। उसने क्या किया भाई, डगलस को उठाया और टोस्ट कर दिया। टोस्ट कहां कर दिया, डीप साइड ऑफ पुल, यानी 9 फीट साइड में उसे उछाल कर उसे फेंक दिया। किसको, डगलस को। अब यहां से अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है कि भाई उसके बाद क्या हुआ। डगलस को तो तैरना आता ही नहीं था, वो तो तैरने सीखने जाता था पुल के ऊपर, और अभी उसे 2 से 3 सप्ताह हुए थे और पानी का डर और था उसके अंदर। तो उसे क्या हुआ कि एक लड़के ने उठाकर उसे डीप साइड फेंक दिया उठाकर। उसके बाद क्या हुआ देखो, फर्स्ट टाइम जब वो जा रहा था, जब वो डूब रहा था, तो सिटिंग पोजीशन के अंदर था वो। जब वो फर्स्ट टाइम डूब रहा था, जब वो सिटिंग पोजीशन के अंदर था, एंड सा, और उसने देखा ओनली येलो स्लाइड, बस उसे खाली येलो स्लाइड दे दी। जैसे पानी के अंदर जा रहा है तो बस खाली हर जगह रोशनी रोशनी दिखाई दे रही थी उसको, और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो क्या कर रहा था, उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसने प्लान किया कि जैसे ही बॉटम को टच करेगा ना तो वो स्प्रिंग अप होगा भाई, ऊपर की ओर उछलेगा। बॉटम क्या होता है, बॉटम अपना तल होता है। जैसे ही वो जैसे सिटिंग पोजीशन में नीचे जा रहा है, जैसे ये पानी है और ये पानी से अपना डगलस को उछाल के घेर दिया, तो ये जैसे ही नीचे जा रहा है तो उसने प्लान किया, इसने हिम्मत नहीं आ रही, इसने प्लान किया जैसे ही वो नीचे जाएगा और बॉटम को टच करेगा तो वहां से वो क्या करेगा भाई, वो स्प्रिंग अप करेगा, उछलेगा। और उछलने के बाद क्या करेगा सरफेस पे आ जाएगा, यानी उसके ऊपर आ जाएगा, और फिर पैडलिंग करते हुए वो एज ऑफ द पुल आ जाएगा, यानी पुल के किनारे पर आ जाएगा। उसने महसूस किया कि जो वो 9 फीट की जो गहराई थी, लाइक 90 फीट की लग रही थी। नीचे जाते टाइम उसे लगा कि जो 9 फीट की जो गहराई थी ना उस पुल की, उसे कितने लग रही थी भाई, 90 फीट की लग रही थी। अब कह रहा है सेकंड टाइम, अब वो दूसरी टाइम वो नीचे की तरफ जा रहा है। जब जा रहा था तो उसने क्या किया भाई, सरफेस पे आया तो था वो, जैसे उसने स्प्रिंग अप किया तो उसे लगा तो था कि 9 फीट 90 फीट जितना है, लेकिन वो आया था सरफेस पे आके उसने बीट करना स्टार्ट कर दिया, सरफेस को मारना स्टार्ट कर दिया। लाइक तुमने देखा होगा जब कोई डूबता रहता है तो एक बार जैसे ऊपर आएगा तो पानी को ऐसे छपछपाएगा ना, ऐसे मारना स्टार्ट कर देगा। तो अपना डगलस भी यही कर रहा था।
तो उसने क्या किया भाई, सरफेस को मारना स्टार्ट कर दिया, वाटर का जो सरफेस था। फिर उसने फेल्ट किया कि उसके जो लंग्स है, उसके जो फेफड़े है ना, बस्ट कर रहे हैं। बस्ट का मतलब होता है भाई फटना, ठीक है। उसको ऐसा लगा कि उसकी जो लंग्स है ना वो फटे जा रहे हैं। आगे क्या हुआ, उसको फील हुआ कि वो पैरालाइज हो चुका है, लेग्स उसके हैंग हो चुके हैं, मतलब लेग्स लटक चुके हैं उसके। वो ट्राई टू फाइंड, वो कोशिश कर रहा था कि उसे कोई रोप्स मिल जाए या कोई विंग्स मिल जाए, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा उस टाइम पर। फिर वो कोशिश की उसने कि भाई पानी के अंदर चिल्लाने की कोशिश की, बट आपको पता है पानी के अंदर चिल्लाया नहीं जा सकता, ना ही बोला जा सकता है पानी के अंदर। तो उसने कोशिश की थी अंडर द वाटर को चिल्लाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। सुनता कौन, वहां तो कोई था ही नहीं, तो इसलिए उसने किसी ने सुना नहीं। अगेन उसको रिमाइंड आया कि उसने एक प्लान किया था स्प्रिंग अप करने का, चलने का प्लान किया था, लेकिन क्या हुआ भाई, फिर भी उसके जो लेग्स थे नॉट वर्क। अब उसके जो लेग्स थे वो काम करना बंद कर चुके थे, यानी उसके जो पांव थे अब वो काम करना बंद कर दिए थे। उसे फील हो रहा था ना लाइक पैरालाइज हो चुका उसको। थर्ड टाइम जब वो नीचे की तरफ जा रहा था, तीसरी बार जब वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो उसने महसूस किया कि हिज नोज एंड आईज आउट, उसके जो नाक और जो आईज आंखें वो लगभग लगभग बाहर है, पानी के बाहर है, उसे ऐसा फील हो रहा था। बट क्या हुआ कि ट्राई टू, फिर उसने क्या सोचा कि भी कुछ एयर को सक किया जाए, एयर को लिया जाए, बट गोट ओनली वाटर, लेकिन उसे क्या मिला, बस खाली वाटर मिला, बस खाली उसे पानी ही मिला। आगे क्या करे, स्लोली स्लोली जो येलो लाइट उसे दिखाई दे रही थी वो गोइंग आउट होने लग गई, वो धीरे धीरे गायब होने लग गई। स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स, उसने एफर्ट्स करने बंद कर दिए थे, ठीक है, एफर्ट्स करने उसने बंद कर दिए थे। जैसे येलो स्लाइड धीरे धीरे जाने लगी, उसने एफर्ट्स करने बंद कर दिए थे। उसके जो लेग्स थे कैसे फील हो रहे थे, उसको लिम्प हो रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो लंगड़ा हो चुका हो, ठीक है, ऐसा फील हो रहा था। अब ब्लैकनेस स्विफ्ट ओवर इज हिज ब्रेन, यानी जो ब्लैकनेस थी, जो काला था, काला अंधेरा था, उसके दिमाग के चारों तरफ वो छाने लग गया था। और उसके बाद क्या, उसे फील हो रहा था बाद में, जब थर्ड टाइम जब वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो उसे फील हो रहा है जैसे वो फ्लोट कर रहा हो इन स्पेस, स्पेस के अंदर वो फ्लोट कर रहा हो, यानी अंतरिक्ष के अंदर वो क्या कर रहा हो भाई, फ्लोट कर रहा हो। लाइक मॉम्स हैंड, जैसे लग रहा था जैसे उसकी मम्मी के हाथों में वो क्या कर रहा हो भाई, तैर रहा हो, ऐसे फ्लोटिंग कर रहा हो, ठीक है। When he knew, जब उसे पता चला कि उसे बचा लिया गया है, तो फाउंड हिमसेल्फ, तो उसने खुद को पाया, कहां पाया भाई, लाइक ऑन स्टोमक, मतलब स्टोमक के बल पे पाया, मतलब पेट के बल पे वो लेटा हुआ था, बिसाइड द पुल, पुल के बिसाइड में वोमिटिंग कर रहा था वो, ठीक है, पुल के साइड में वो लेटा हुआ था। जब उसे पता चला ना कि उसे बचा लिया गया है, तो उसके बाद वो देख रहा था खुद को कि स्टोमक के ऊपर पड़ा हुआ है, पेट के बल पड़ा हुआ है, साइड पुल के बिसाइड पड़ा हुआ है, और वो वोमिटिंग कर रहा है। और पीपल स्कोल्ड हिम, बुली, पीपल है ना उस बुली को स्कोल्ड कर रहे थे। बुली का मतलब क्या है, बुली हम उसको बोलते हैं जो कि शैतानियां करता रहता है, अपने लिए बुली ये था, ठीक है, बॉक्सर टाइप बॉयज ये वाला, ठीक है, जो 18 साल का था। तो इसने ही तो उछाल के गिरा था, तो उसने सुना कि कुछ लोग है ना उसको क्या कर रहे हैं भाई, स्कोल्ड कर रहे हैं, धमका रहे हैं। फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बस ओनली किडिंग, कि वो तो बस खाली उसके साथ मजाक कर रहा था, किडिंग कर रहा था। तो ये सारी चीजें बताई। तो उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन वो बहुत ज्यादा स्कैर्ड हो गया था, बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था, ना ही तो वो कुछ खाना खा पाया, ना ही सो पाया, और उसके घुटने में भी चोट लगी थी, और जो पानी का जो डर था संक हो चुका था इन हिज हार्ट, उसके दिल में बैठ चुका था। यहां से अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है अपना। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है कि जो उसके डूबने का जो एक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, सारी की सारी इसके अंदर डिस्क्राइब की गई है। यहां से उसको पानी का डर और ज्यादा लग गया। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि नाउ ही वाज ग्रोन अप, ठीक है, लगभग अब वो क्या हो चुका है भाई, बड़ा हो गया है, अपना डगलस बड़ा हो चुका है, और बड़ा होने के बाद उसकी इच्छा होती है कई बार कि वो फिशिंग करे। फिशिंग कौन कौन सी करे, फिशिंग का नाम दिया है, सैल्मन फिशिंग, ब्रास फिशिंग, ट्रोट, ये आपको याद रखना है। सैल्मन फिशिंग, ब्रास, ट्रोट फिशिंग, ये करने की उसकी इच्छा थी। और उसके साथ ही क्या कर रहा था भाई, वो उसकी इच्छा और भी थी, उसकी इच्छा क्या थी, स्विमिंग करने की, कैनोइंग करने की, बोटिंग करने की, ठीक है। अच्छा, स्विमिंग करने की, कैनोइंग का मतलब क्या होता है, जो पैडल वाली जो नाव है ना उसको चलाने की, ठीक है, कैनोइंग करने की, बोटिंग करने की, बोट करने की, तो उसकी खुद की डिजायर थी। इसलिए उसने हायर कर लिया, एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया, एक निरीक्षक को हायर कर लिया। इंस्ट्रक्टर मतलब जो सिखाने वाला है ना, उसको हायर कर लिया। और हायर कब किया था उसने, अक्टूबर के अंदर करना है। तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है कि उसको कितना टाइम लगा था सीखने के लिए, ठीक है, ये आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसने कितने टाइम में स्विमिंग सीख लिया था। तो यहां पर कह रहा है कि अक्टूबर के अंदर उसने इंस्ट्रक्टर को हायर किया था, और हायर करने के बाद क्या है भाई, पुट ए बेल्ट। अच्छा, इंस्ट्रक्टर उसको कैसे सिखाता था, वो एक बेल्ट लेता था, अराउंड हिम उसके चारों तरफ बांध देता था, डगलस के टाई कर देता था, और उसको क्या करता था, एक रोप से बांध देता था। और रोप को किसके ऊपर रखता था भाई, पुले के ऊपर। चलो आपको पुले नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं एक बार। तो पुले का मतलब क्या होता है भाई, देखो पुले एक चरखी टाइप में होती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि रस्सी को ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर रस्सी रहती थी। जैसे आपने वेल के अंदर देखा होगा ना, कुएं के अंदर देखा होगा ना, ऐसे
ठीक है। हाँ, तो फिर क्या होता है भाई, रस्सी से ऐसे खींचता था तो वो ऊपर की तरफ आता था, ना कि खींचता हुआ आता था। तो इसलिए वो क्या करता था भाई, रस्सी को एक पुले के ऊपर रखता था और उसने उसको सिखाया कैसे स्विम किया जाता है लेग्स के साथ। अच्छा, सप्ताह में बस खाली उसे वो 5 दिन सिखाता था और 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस चलती थी डेली। इंस्ट्रक्टर उसको सप्ताह में 5 दिन सिखाता था और 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस चलती थी। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद उसका जो फियर था वो स्लक होने लग गया, वो धीरे धीरे गायब होने लग गया था। ठीक है, 3 महीने बाद फिर आगे क्या करे, वो इनहेल एक्सहेल करने सिखाया उसको, पानी के अंदर कैसे सांस लिया जाता है, कैसे सांस छोड़ा जाता है, ये सारी चीजें उसने उसको सिखाई। इस ट्रैक्टर ने कैसे उसको तैरना सिखाया, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्क्राइब की गई है। He got command how to swim himself। उसके बाद उसने कमांड पाली थी इस चीज के अंदर कि कैसे तैरना सीखा जाता है, कैसे खुद से तैरा जाता है, उसने ये सब चीजें सीख ली थी। अप्रैल के अंदर इंस्ट्रक्टर एंश्योर हो गया था, जो सिखाने वाला था वो एंश्योर हो गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने टाइम तक उसने उसको सिखाया था। अक्टूबर में उसने हायर किया था, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, टोटल 7 मंथ लगे थे उसको। ठीक है, तो कह रहा है कि अप्रैल के अंदर इंस्ट्रक्टर एंश्योर हो गया था कि डगलस could swim safely himself। डगलस है ना, आराम से अब तैर सकता है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने फील कर ली थी, एंश्योर हो गया था यहाँ पर। बट समटाइम्स ओल्ड फियर, लेकिन कई बार जो पुराना डर था रिटर्न हो जाता था, वापस हो जाता था उसके पास। ठीक है, जैसे उसका जो पानी का जो डर था ना, जो उसने बचपन में फील किया था। ठीक है, अब आपसे पूछता हूँ जनरली, अगर आपको पता होगा तो बताओ, जब वो कितने साल का था जब उसके पापा उसके वहां पर लेके गए थे, समुद्र के पास लेके गए थे, तो आप बता सकते हो कि 3 से 4 साल का था। ठीक है, और जब कितने साल का था जब उसके साथ वो मिस एडवेंचर हुआ था उसके अंदर, YMCA पूल के अंदर, तो आप कह सकते हो कि कितने साल का था, 10 से 11 साल का था। अब अपना जो डगलस है वो बड़ा हो चुका है। ठीक है, और उसका डर भी निकल गया है लगभग, लेकिन वो पुराना जो डर है वो कभी कभी वापस आ जाता है। इसलिए उसने डिसाइड किया, कब डिसाइड किया भाई, जुलाई के अंदर डिसाइड किया, स्विम करने का डिसाइड किया ना, तैरने का डिसाइड किया उसने। ठीक है, अब कहां तैरने का डिसाइड किया, ये एक वो है, लेक है, झील है। लेक का मतलब क्या होता है, झील। ठीक है, लेक वेंटवोर्थ, जिसका नाम क्या है भाई, वेंटवोर्थ झील के अंदर उसने स्विम करने का डिसाइड किया, जो कि कहां पर है भाई, हैम्पशायर में है। ठीक है, जो कि कहां पर है, हैम्पशायर के अंदर, हैम्पशायर जगह का नाम है और वहां पर एक झील है वेंटवोर्थ, जिसका नाम क्या है भाई, वेंटवोर्थ। ठीक है, अब वहां पर उसने तैरने का उसने डिसाइड किया और फिर वो कहां पर चला गया, ट्रिक्स आइलैंड पे चला गया। ये थोड़ी सी जगह आपको याद रखनी है कि कहां से उसने छलांग लगाई थी, कहां से उसने जंप किया था। तो ट्रिक्स आइलैंड के अंदर उसने उस पर जाकर उसने जंप किया और लगभग 2 माइल स्विम, 2 मील स्विम करके गया था वो, 2 माइल्स स्विम करके गया था। और कहां पर पहुंचा था वो, स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे। ठीक है, यानी ट्रिक्स आइलैंड से स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुंच गया था। ओनली 1 टाइम उसने एक बार खाली फील किया था डर को, जब वो बीच में था जब उसे पुराना डर वापस आया था कि मानो कि वो डूब रहा हो। लेकिन उसने क्या किया, वो तो हंसा और उसको जारी रखा, लाइक अपना तैरना गोइंग ऑन रखा, जारी रखा। आफ्टर रीचिंग, जब वहां पर पहुंच गया था, कहां पर पहुंच गया था भाई, स्टैम्प आइलैंड के ऊपर पहुंच गया था, तो वो जोर से चिल्लाया, साउटेड किया विद जॉय, जोर से चिल्लाया। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश था एट हिज विक्ट्री, अपनी विक्ट्री के ऊपर खुश था। अच्छा, विक्ट्री किसके ऊपर थी उसकी, ओवर हिज ओल्ड एनिमी, उसके पुराने दुश्मन के ऊपर, यानी उसके पुराने एनिमी के ऊपर उसकी क्या थी भाई, विक्ट्री थी, ये जीत थी। नाउ ही वाज ए परफेक्ट एंड फियरलेस स्विमर। अब वो क्या था, एक परफेक्ट और फियरलेस स्विमर था। ठीक है, ही वाज फ्री फ्रॉम फियर, इवन द फियर ऑफ डेथ। अब वो बिल्कुल फ्री था, किससे भाई, फियर से, और डेथ के फियर से भी बिल्कुल फ्री था। तो ये आपका चैप्टर है, पूरा समरी हो चुका है। अब इसके अंदर से आप छोटे मोटे क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो निकाल सकते हो। एक बार मैं आपकी बुक्स के अंदर देख लेता हूं जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार इसको, मात्र 10 मिनट के अंदर ही आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो देखो भाई, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाई डज वाटर क्रिएट ए फीलिंग ऑफ हार्टेड एंड टेरर इन विलियम डगलस। एक बार आप इन क्वेश्चंस को सारे को देख लेना है ना, ये आरबीएससी बुक के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है, व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू जॉइन द YMCA पूल। भाई डगलस ने क्यों डिसाइड किया था YMCA पूल क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ज्यादा सेफ है। आपकी लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अंदर, एक बार आप देख लेना। वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं इसके अंदर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, तो क्वेश्चन आंसर के लिए हम अलग से एक वीडियो डिस्कस कर लेंगे, वहां पर आप देख लेना। ठीक है भाई, चलो।